सभी संगत को जय माता की। आज बात कर लेंगे खेड़ा जी महाराज की क्षेत्रपाल देव की, जो भैरव जी के स्वरूप कहे गए हैं और भैरव जी शिव भगवान के स्वरूप कहे गए हैं। तो ये कौन होते हैं और तंत्र में इनका क्या स्थान रहता है, और अगर आपके घर में कोई भी कार्य की रुकावट आती है या फिर आप पूजा पाठ करते हो या आप पूजा पाठ नहीं भी करते हो, आप एक साधारण सी अपनी जो दिया बत्ती करे और काम पे निकल गए, आप इस तरह के इंसान हो जो सेवा साधना नहीं करते हो, तो इनका जो क्षेत्रपाल देव होते हैं, खेड़ा जी महाराज होते हैं, इनका क्या महत्व रहता है, इनका क्या स्थान रहता है। तो इन सभी विषयों पे आज चर्चा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर मिलती हैं आपको जनमन जानकारी और नए नए टॉपिक्स के ऊपर, इंसान की, किसी साधक की या फिर पूजा पाठ करने वाले इंसान की जो भी छोटी छोटी क्वेरी रहती हैं वो आपको हमारे चैनल पर अपने इन सवालों का जवाब जरूर मिलता है। और अगर आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या शेयर कीजिए। व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने अनुभव भी हमें शेयर कर सकते हैं। आपके अनुभवों को वीडियो डाल करके अन्य लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, ताकि आपकी जो समस्या है, आप जिस समस्या को फेस कर रहे हो या फिर आपने उसको कैसे निपटाया, आप उससे कैसे उभरे, कैसे आपके इष्ट ने आपका साथ दिया, इन सभी जो आपके अनुभव हैं इनको आप व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर सकते हो। तो वीडियो डाल करके लोगों तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। क्षेत्रपाल देवता कौन होते हैं? ये होते हैं हमारे क्षेत्र के रक्षक। हर गांव में जब भी कोई गांव, वो कहते हैं कि किसी गांव को जब बस्ती को बसाया जाता है तो वहां पर खेड़ा जी महाराज का पूजन जरूर किया जाता है। इनको भूमिया देवता भी बहुत कहा जाता है कई जगह पे, कि भूमिया देवता को पूज लिया। कई जगह पे इनको डी बाबा कहा जाता है, कई जगह पे इनको क्षेत्रपाल, कई जगह पे ये भैरव के रूप, अलग अलग क्षेत्रीय बोली के आधार पे इनके अलग अलग नाम है, पर शक्ति ये एक ही होती है। इसको क्यों स्थापित किया जाता है, पहले इस विषय पे बात करेंगे। इसकी स्थापना इसलिए की जाती है ताकि जैसे कई तांत्रिक ऐसे होते हैं जो शमशानों में गंदी शक्तियों को जागृत करते हैं, यानी कि मशान जगाना, शमशान की शक्तियों को जागृत करना, जो शमशानों में साधनाएं करते हैं। कई शमशान ऐसे होते हैं जो गांवों से दूर बने होते हैं, और कुछ साधक, कुछ तांत्रिक लोग इन शक्तियों को जो है शमशान में बैठ करके सिद्ध कर लेते हैं, यानी कि मृत आत्माएं जो होती हैं उनको जागृत कर लेते हैं और उनको अपने कंट्रोल में करके गांवों में, गांव के जो भोले भाले लोग हैं उनके ऊपर भेजा जाता है, उनको परेशान करने के लिए। यानी कि कुछ लोग दिमाग से इतने साइको होते हैं कि उनको दूसरों को परेशान करने में अथाह संतुष्टि का अनुभव होता है। तो इस कारण से जैसे वो शक्तियाँ सिद्ध कर लेते हैं, तो इस तरह की कोई भी बाहर का तांत्रिक हमारे गांव के अंदर किसी भी शक्ति को भेज करके किसी भी आम जन को परेशान ना करे, किसी भी साधक की शक्तियों को जो बंधन में ना लाए, कोई भी चीज़ उनके ऊपर जैसे घायल हो गई, घात हो गई, ये ऐसी ऐसी चीज़ें जो छोड़ी जाती है, मान प्रयोग किए जाते हैं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए जो खेड़ा महाराज होते हैं, जो क्षेत्रपाल देवता होते हैं, ये कार्य करते हैं। हर गांव में खेड़ा जी महाराज को जरूर विराजमान किया जाता है, क्योंकि ये बाहर की शक्तियों को रोकने में सक्षम होते हैं। अब भी जब आप तंत्र के क्षेत्र में जाते हो, किसी भी गुरु से दीक्षित होते हो, तो सबसे पहले खेड़ा जी महाराज के नाम का झंडा जो होता है, या फिर उनके नाम का जो पगड़ी होती है, या फिर 2.25 मीटर का सफ़ेद वस्त्र जरूर रखवाया जाता है किसी भी साधना को करने से पहले। वो क्यों रखवाया जाता है? कि क्षेत्रपाल देव को मना करके, उनको स्मरण करके कि कोई भी बाहर की शक्ति आकर के मेरे पूजा पाठ को, मेरी साधना को खंडित ना करे और मेरी परिवार की आप रक्षा करें। ये भैरव रूप में पूजे जाते हैं। ज़्यादातर सफ़ेद वस्तुओं का इन पे भोग लगता है, बताशे, बर्फी, पेड़ा। और जैसे आषाढ़ के महीने में जो औरतें होती हैं गाँव की, हम हमारे एरिया की बात करेंगे तो जैसे गुलगुलों में माता पूजी जाती है आषाढ़ और चैत्र के महीने में, तो खेड़ा जी महाराज को भी शुक्ल पक्ष में गुलगुले में पूजा जाता है, यानी कि गुलगुले का भोग इनको भी लगता है। तो इनकी, अगर आप जैसे चौराहे वाली माता की सेवा कर रहे हो, चौराहे पे भोग दे रहे हो, चौराहे से शक्ति जागृत होगी, तो पहले वो इनकी क्षेत्रपाल महाराज की परमिशन जरूर लेंगी कि मुझे ये कार्य करना है या नहीं करना है। तो जब भी आपको चौराहे वाली माता के नाम का कोई सेवा सिद्धि आप करते हो, तो आपको खेड़ा जी महाराज को साथ में लेकर के जरूर चलना पड़ता है। अगर आप 21 दिन की माता मदान वाली की सेवा कर रहे हो, तो आपको 21 दिन खेड़ा जी महाराज को भी स्नान जरूर करवाना पड़ता है। ये शिव अवतारी हैं, ये भैरव जी के रूप कहे गए हैं।
तो ये दोनों शक्तियाँ मिल करके जब कार्य करती हैं और आपका साधना का क्षेत्र जहाँ पे आप साधना कर रहे हो उस क्षेत्र के ऊपर ये अपना पहरा बिठाती हैं, ताकि कोई बाहर की गंदी शक्ति आकर के आपकी सेवा पूजा साधना को खंडित ना करे। इनका ये कार्य होता है। अब कुछ लोग जैसे खेड़ा जी महाराज होते हैं, क्षेत्रपाल देवता होते हैं, इनकी भी साधना करते हैं। ये भी लोगों के सिर पर आकर के खेलते हैं, सवारी लेकर के आते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जिनके ऊपर खेड़ा जी महाराज सवारी लेकर के आ जाते हैं, कि जब भी गांव में कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो इनके पास जरूर जाया जाता है। अब किसी इंसान ने मकान ले लिया है, अपना खुद का पर्सनल मकान लिया, जगह लिया, तो सबसे पहले इनके वहाँ दिया जरूर लगता है, घी का दीपक इनका लगता है। इनको बताशे, पेड़े, बर्फी जो भी आप चढ़ा सकते हो, इलायची दाना, आटा, गुड़ जो भी आपसे बन पड़ता है, भोग प्रसाद पहले सबसे पहले इन्हीं का लगाया जाता है, खेड़ा जी महाराज का। फिर उसके बाद चौराहे वाली माता का लगाया जाता है। उसके बाद अपने कुल की देवी, अपने इष्ट का, अपने पितरों का आप भोग लगाइए। और जैसे सावन का महीना होता है और ये भादव महीना होता है, तो इसमें खेड़ा जी महाराज के साथ साथ श्री गोरखनाथ जी महाराज और गोगा जी महाराज, इनकी पूजना भी बहुत जरूरी करनी होती है। हर गांव में गुगा मैडी जरूर बनी होती है। तो रविवार के दिन जैसे आप इनके पास, इनके स्थान पर अगर दिया लगाने जाओ, इनको अपनी कोई भी साधना करने से पहले मनाने जाओ, तो इनके नाम की अरदास जरूर रख के जाएं, इनको नहला करके आए, इनको निमंत्रण दे करके आए कि आप हमारे घर पे आकर के पहरा दो, ताकि हम जो साधना सेवा पूजा पाठ कर रहे हैं उसको कोई बाहर की अन्य शक्ति आकर के खंडित ना करे। गुरु गोरक्षनाथ जी के धूने पर से भी आपको थोड़ी सी बबूत उठा करके लेके आनी है, उसको अपने घर के अंदर जरूर रखें जब भी आप साधना कर रहे हो। तो ये छोटे छोटे से कार्य करने होते हैं, क्योंकि जो पीर होते हैं और जो खेड़ा जी महाराज होते हैं, ये गांवों की रक्षा के लिए ही इनके स्थान बनाए जाते हैं। और कुछ लोग इनको ये भी बोल देते हैं कि पीरों को नहीं पूजना चाहिए, पीर किसी काम के नहीं होते, ये नहीं होता। देखो अपनी अपनी जगह हर किसी का अपना स्थान होता है, हर किसी की अपनी शक्तियाँ होती है। अब देखो कोई अगर घर बनाने वाला मिस्त्री है, जिसको राज मिस्त्री कह दिया जाता है, उसको घर बनाने का, ईंट को चिनने का ही ज्ञान है, तो वो भक्ति वाले मंत्र का कार्य नहीं कर सकता। और जो साधक है उसको केवल अपनी साधना का ज्ञान होगा, वो किसी का मकान नहीं बना सकता। तो हर किसी के जो पैमाने होते हैं, हर किसी का जो तंत्र होता है, क्रिया होती है, इसके माप होते हैं, इनकी जो संख्या होती है, ये चीज़ों का हर फील्ड में हर एक व्यक्ति को अपने अपने काम का ज्ञान होता है। इसलिए काम किसी का कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। तो किसी के कार्य को देख करके, किसी की जाति धर्म आदि को देख करके हमें कभी भी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। सभी धर्मों का सम्मान करते हुए हमें अपनी सेवा साधना जारी रखनी चाहिए। तो ये थी जानकारी खेड़ा जी महाराज क्षेत्रपाल के ऊपर। अगर आप इनकी सेवा करना चाहते हो, इनकी सेवा की विधि विधान लेना चाहते हो, तो कमेंट जरूर करिएगा। हम उनके लिए एक अलग से आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। तो चलिए जी, सभी संगत को जय माता की।